रात को अभय से बात करने के बाद प्रिया काफी हल्का और रिलैक्स्ड महसूस कर रही थी कि चलो उसकी लाइफ में कोई तो ऐसा इंसान है जिसे उसकी राइटिंग की कदर है, वैल्यू है, चाहे वो इंसान उसका फालतू कुमार ही क्यों ना हो। तो अगले दिन जब प्रिया कॉलेज जाने के लिए उठी तो उसने पाया कि सचमुच ये कमेंट #बैन ऑनलाइन राइटिंग वाला इंसिडेंट धीरे धीरे अब ठंडा पड़ना शुरू हो गया और तब जाकर प्रिया की जान में जान आई, जिसके बाद आज शाम तक वो बिल्कुल शांत हो चुकी थी। हाँ, अगर कल रात से कंपेयर करूं तो आज रात को मैं कितनी रिलैक्स्ड होके सोने वाली हूँ। आज का माहौल ही इतना शांत और हैप्पी सा है। कल इंटरनेट पर हमारी ऑनलाइन राइटिंग कम्युनिटी के अगेंस्ट जितनी बुरी बुरी बातें कही जा रही थी, पर आज हमें डिफेंड करने वाले और न जाने कितने सारे सपोर्टर्स आ गए। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनसे मेरी कोई जान पहचान भी नहीं थी। बट खैर, जो भी है, मुझे आज ये बात रियलाइज हुई कि कल का बुरा सा हेटफुल सा कमेंट सेक्शन देख के ना मुझे इतना घबराना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये बात तो मैं पहले से ही जानती थी ना कि कभी ना कभी तो ये इंसिडेंट खत्म हो जाना ही था। इसीलिए मुझे अपने आप को कुछ 2-3 इंटरनेट पे बैठे वेल्ले लोगों की वजह से इतनी टेंशन देनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन जो भी हुआ हो, इस सीन ने मुझे एक बात तो क्लियर कर ही दी, नो मैटर व्हाट, चाहे मेरे साथ कुछ भी बुरा क्यों ना हो जाए, पूरी दुनिया ही मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, ये फालतू कुमार मेरा फ्रेंड बनना कभी नहीं छोड़ सकता। मैंने कल लाख सोचने के बाद उसे कॉम्प्लीमेंट दे ही दिया, जिससे ये हवा में तो उड़ने लग पड़ा था। बट कहीं ना कहीं ये कल अच्छी बातें सुनना भी डिजर्व ही करता था। इसे तो पता चलना ही था कि जब मैंने इंटरनेट खोला और मेरा मूड इतना ज्यादा डाउन चला गया, बट इससे बात करके जो मेरे मूड में चेंज आया, वाह, इसने मेरा पूरा मूड ना पॉजिटिविटी से भर दिया। इससे ज्यादा पॉजिटिव इंसान तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। मतलब मैं इसकी जितनी मर्जी चाहे बेइज्जती क्यों ना कर दूं कभी कभी, लेकिन फिर भी ये हर दिन मेरे पास वापस बात करने को ऐसे ही आ जाता है जैसे कि पिछले दिन कुछ हुआ ही नहीं हो। अब आज सुबह की ही बात ले लो, जब मैंने मम्मी पापा और बाकी के कॉलेज फ्रेंड्स या फिर क्लासमेट्स और इन सबको अपनी ये ऑनलाइन फाइट वाला इंसिडेंट बताया, तो पहले तो उन्होंने मुझे सीरियसली लिया ही नहीं और बाद में मुझ पर ऐसे हंसने लगे जैसे कि मैं कोई छोटी सी बच्ची हूँ। अरे, माना कि वो चीज तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होगी, बट मेरे लिए तो है ना, मेरे लिए तो बहुत मैटर करती है। और अगर मेरे आसपास के ही लोग, मेरे क्लोज पीपल, अगर वही मेरा इतना हंसी मजाक उड़ाएंगे तो आखिर मैं जाऊंगी कहाँ, किसके पास जाऊंगी? बट अल्टीमेटली मुझे उस इंसान ने हिम्मत और करेज दिया, जिससे मैं जरा सा भी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती प्रैंक्स के सिवा। है तो अभी भी ये मेरे लिए एक फेसबुक में मिला हुआ स्ट्रेंजर ही, बट अब अंदर अंदर इसके लिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट बढ़ गई है। बस प्रिया, अब तू भी क्या फालतू की बातें सोचने लगी है? इतना भी फालतू कुमार से उम्मीद मत लगा लियो, पता चला उसके प्यार में ही गिर गई। अरे हाँ, अब काम कर। ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं कोई इम्पोर्टेंट काम करने लगती हूँ तो ये बीच में मुझे मैसेज करके टोक टोक के पनौती लगा देता है। अब ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर से बात कर लेती हूँ, उसके बाद अपना वर्क स्टार्ट करती हूँ, वरना पूरा टाइम बस इसी की बातों से डिस्ट्रैक्टेड रहूंगी और दोनों में से कोई भी चीज ढंग से कर नहीं पाऊंगी। चलो देखा तो जाए आज क्या लेकर आए हैं जनाब मुझे मोटिवेट करने के लिए। हेलो मेरी हिम्मत वाली सोल्जर प्रिया जी, आपको पता है मैंने आपको सोल्जर क्यों कहा? क्योंकि कल आपने इतने ब्रेव तरीके से कल वाली सारी चीजें हैंडल करी एंड एक बार भी पता नहीं लगने दिया कि आप कितनी ज्यादा डरी हुई थी। हैट्स ऑफ टू यू माय डियर फ्रेंड। वैसे आपको पता है, कल जब आपसे बात करने के बाद मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था ना, तब मुझे अपने स्कूल टीचर की बोली हुई बहुत ही पुरानी सी बात याद आ गई, जो आप अपनी स्टोरी में लगा सकती हैं या फिर ऐसे ही अपने पास रख भी सकती हैं डेली मोटिवेशन के लिए। बताऊं क्या? छोड़िए, आप तो मुझसे पूछने वाली है ही नहीं, तो मैं खुद ही आपको बता देता हूं। मेरे सर ने कहा था कि अगर आप अंगड़ाई लेने के लिए अपने हाथ फैला रहे हैं ना, तो वो आपका हक है, आपका बर्थ राइट है एज अ पर्सन। बट जैसे आपने उस दौरान किसी को थप्पड़ मार दिया या फिर आपका हाथ फटाक से किसी को लग गया, तो वहां आपकी लिमिट आ जाती है एंड आप गलत हो जाते हैं। तो ये पहचानिए कि लिखना आपका बर्थ राइट है, बट जो वो लोग कर रहे हैं ना, वो अपने हक का गलत फायदा उठा के सही लोगों को थप्पड़ मार रहे हैं। अच्छी बात है ना? मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स तो याद नहीं है कि उन्होंने तो इंग्लिश में बोला था, आप चाहें तो इसे इंग्लिश में खुद ही कन्वर्ट कर ले, कभी तो आपके राइटर होने का टैलेंट सामने से दिखे मुझे। वैसे बात तो तुम्हारे सर या फिर जिसने भी बोली है बहुत ही अच्छी है,
मैं अभी के अभी इसे अपनी स्टोरी में लगाती हूँ। और रही बात तुम्हारी चीजों का रिप्लाई करूँ ना करूँ, एक्चुअली आज चीजें थोड़ी बहुत पलट गई हैं। कल तुम्हारी इतनी पॉजिटिव बातों ने मुझे काफी काम और खुश कर दिया। बस इसीलिए आज तुम जो भी कहो मैं कोशिश करूंगी कि माहौल ऐसा ही बना रहे एंड मैं तुमसे ज्यादा इरिटेट ना हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपॉर्चुनिटी का गलत फायदा उठा के मेरे सर पे चढ़ के बैठ जाओ। ज्यादा बकवास करी ना तो सीधा ब्लॉक मार दूंगी। दिमाग में डाल लो मेरी ये बात, हाँ नहीं तो। ये फालतू कुमार का ना कोई भरोसा नहीं है, कब इधर से उधर फिसल जाए अपने प्रैंक्स के चक्कर में और मुझे डिसअपॉइंट कर दे। इसीलिए मैं पहले ही वार्निंग दे देती हूँ इसे, क्योंकि इसकी ये बात पे फ्लर्ट करके मुझे परेशान करने की आदत ना बहुत ही पुरानी है। वैसे इसका मतलब ये हुआ कि आज तो मैं अपने दिल की छुपी हर बात आपके सामने खुल के रख सकता हूँ। डोंट वरी, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। मेरे दिल की बातें आप कभी समझ ही नहीं पाएंगी। सैड। खैर, आप मेरे लिए एक काम तो कर ही सकती हैं, मेरी किटकैट लवर। मुझे ये बता दीजिए कि क्या आपके साथ कुछ हुआ? आई मीन कि जरूरी नहीं कि कुछ अच्छा या फिर बुरा, कोई इंटरेस्टिंग सी चीज हुई है? ये कैसा क्वेश्चन है? ऐसा कुछ खास तो इंटरेस्टिंग नहीं हुआ है मेरे साथ, एंड जो भी हुआ वो कॉलेज की नॉर्मल छोटी मोटी चीजें हैं। क्यों ऐसे क्यों पूछ रहे हो तुम मुझसे कि मेरे दिन में आज कुछ अलग था क्या? ये ऐसे क्यों पूछ रहे हैं मुझसे यार? इसके सवाल धीरे धीरे और भी अजीब होते जा रहे हैं। अरे तो भाई फ्रेंड हूं मैं आपका, इतना तो पूछ ही सकता हूं ना आपसे। बताइए ना, सचमुच कुछ जरा सा भी इंटरेस्टिंग नहीं रहा आपका इस वीक, इन 2-3 दिनों में? सोचिए एक बार, सोचिए। कैसी फालतू सी बातें कर रहे हो तुम फालतू कुमार? कहा ना मैंने कि कुछ भी अलग नहीं हुआ है, तो क्या ही बताऊं मैं तुम्हें। हाँ, मैंने एक बुक ऑर्डर की थी ऑनलाइन, कल शाम उसकी डिलीवरी हुई है, उसके अलावा नथिंग। अब पहले ये बताओ कि सब कुछ ऐसे क्यों पूछ रहे हो तुम मुझसे? कुछ हुआ है क्या? I mean, कुछ हरकतें की है क्या तुमने जो अब मुझे उनका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा? ओह, इस फालतू कुमार को जरा सा भी चैन नहीं है, कुछ ना कुछ कारनामे करता ही रहता है। अब देखना, इसके धीरे धीरे इरिटेटिंग जोक्स भी स्टार्ट हो जाएंगे कुछ देर में। अरे बाबा, कुछ भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हारी डे टू डे लाइफ के बारे में चीजें जानने की कोशिश में लगा हुआ था। तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? वैसे कैसी बेकार और बोरिंग सी लाइफ है तुम्हारी प्रिया, कुछ इंटरेस्टिंग होता ही नहीं है। चेंज कर दो, मैं तो कहता हूं अपनी लाइफ ही चेंज कर दो। कोई मेरे जैसा पटा लो जो तुम्हें पूरा दिन एंटरटेन रखे और तुम्हारी जिंदगी में हर चीज को डबल ट्रिपल इंटरेस्टिंग बना दे। क्या आइडिया दिया है, वाह वाह। आ गए ना वापस से अपनी औकात पे तुम। तुम्हारे साथ तो प्यार से नॉर्मल इंसानों की तरह बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। और जो तुम मुझे बोल रहे हो, तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या बहुत इंटरेस्टिंग और खास होता है जो कि मेरे पीछे पड़े हुए हो? मुझे तो अपनी लाइफ बहुत ही सेट लगती है और इसे चेंज करने की मुझे जरा सी भी जरूरत नहीं है, बता देती हूँ। तुम सुधारो जाके अपनी बोरिंग सी लाइफ को, घर से ऑफिस और फिर ऑफिस से घर। हाँ, मैं तो मर ही जाऊं। कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है ये आजकल, लगता है इसे सही लाइन पर लाना ही पड़ेगा तुझे प्रिया। ना भाई ना, मेरी लाइफ थोड़ी ना इतनी बोरिंग है, मेरी लाइफ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं हैंडसम हूं ना। देखो प्रिया जी, बात ऐसी है कि तुम्हारी लाइफ बाकियों की जिंदगी से काफी अलग हो जाती है जब तुम पैदा ही हॉट और हैंडसम हुए होते हो। तुम्हें किसी भी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। एंड सबसे बड़ी बात, सिर्फ घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, ये थोड़ी ना मेरे रूटीन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो आप भूल ही जाती हो बार बार, जो कि आपसे रात को सोने से पहले बात करना। अब जब किसी की इतनी सुंदर और मल्टी टैलेंटेड ऑनलाइन फ्रेंड हो, उसको तो क्या ही कुछ बोरिंग लगेगा। सब कुछ कलरफुल दिखता है मुझे तो, पिंक पिंक। अब भी अगर आप मेरी लाइफ को बोरिंग कहेंगी ना, तो फिर उसके हिसाब से तो, क्योंकि आप भी मेरी लाइफ का एक हिस्सा है, तो आप भी इक्वली बोरिंग हुई ना। बोलो, मंजूर है आपको? अरे हाय, ये जो तुम कहीं का लॉजिक कहीं पे भी जोड़ देते हो ना जबरदस्ती, किसी दिन बहुत ही गंदा वाला फंसने वाले हो तुम। मतलब दिमाग में आइडियाज कहाँ से लाते हो इन सब चीजों के? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है। एंड अपनी ये चीप फ्लर्टिंग ट्रिक्स ना अपने पास ही रखो। मैं 10 बार तुम्हें कह चुकी हूँ कि इन सब कॉम्प्लीमेंट से मैं पिघलने वाली नहीं हूँ बिल्कुल भी। कैसे से बच्चे से हो यार तुम, किड कहीं के। आज वाला गुस्सा ना करने का प्रॉमिस ना सचमुच तोड़वाएगा मुझसे ये फालतू कुमार। अच्छी खासी काम थी, मैं वापस से इरिटेट करना शुरू कर दिया इसने।
किड वगैरह तो नहीं हूं मैं, बच्ची की तरह तो ट्रीट मत करो मुझे, तुम खुद होगी किड, बेबी प्रिया कहीं की। वैसे बेबी प्रिया का मूड कैसा है आज? क्या बेबी प्रिया ने ठीक से खाना खाया या फिर कल की बात से अभी तक परेशान है? बताओ बेबी प्रिया। बेबी प्रिया का तो पता नहीं, पर जो ये प्रिया वर्मा है ना, आज बहुत ही बेटर फील कर रही थी, पर जब से उसने ये किड अभय से बात करना शुरू किया है, उसका मूड वापस से गुस्से वाला होने लगा है। अब ये बार बार मुझे बेबी प्रिया बोल के इरिटेट मत करना प्लीज, और मुझे सोने दो। ओके बेबी अभय, या फिर बेबी फालतू कुमार बुलाऊं? ये क्या, हम भी एक दूसरे को छोटे बच्चों की तरह छेड़ने लगे हैं। बेबी अभय? क्या तुमने अभी अभी मुझे बेबी अभय बुलाया? यानी कि मतलब हम अपने रिलेशनशिप के उस स्टेज पर आ चुके हैं जहां पर हम एक दूसरे को बेबी और बाबू बुलाना स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू यार प्रिया, बट प्लीज मुझसे अभी से इतना प्यार करने मत लग जाना, बाद में कहीं बहुत ही ज्यादा दिक्कत ना हो जाए। ओके बेबी प्रिया। तुमसे तो बात करना एकदम ही बेकार है। सचमुच ऐसा लगता है जैसे कि 2 साल के बच्चे से तू मैं कर रही हूँ मैं। मेरी बेबी का मतलब वो नहीं था जो तुम मान के बैठ गए हो अपने आप को खुश करने के लिए। कोई बेबी बाबू नहीं हो तुम मेरे, जाओ दफा हो जाओ यहाँ से, बेवकूफ लड़का। हर चीज को मजाक में लेना तो कोई सभय खुराना से सीखे। पता नहीं यार कहाँ फंस गई हूँ मैं। अरे बेबी के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा सूट नहीं करता, और बेबी को ये बुरे वर्ड्स जैसे कि दफा हो जाओ और बेवकूफ, ये सब किसने सिखाए? वेरी बैड बेबी प्रिया। चलो अब अभय को सॉरी बोलो और उससे थोड़ी देर तक बातें करो। तुम अपनी हरकतें बंद नहीं करोगे ना? अब ना बहुत ही ज्यादा हो रहा है, ठीक है? मैं बस इतनी सी क्लोज हूँ, जिस लैपटॉप से मैं तुम्हें मैसेजेस भेज रही हूँ ना, वही लैपटॉप तुम्हारे घर आके तुम्हारे सर पे फेंक के मारूंगी। चुप हो जाओ अब और मुझे सोने दो, बहुत ही नींद आ रही है आज तो। अब ये चाहे कुछ भी बोलता रहे, मैं तो रिप्लाई नहीं करने वाली, मैं चली सोने। उफ। अरे अभी से कहाँ चल दी? अभी तो बहुत ही कम टाइम हुआ है हमें बातें करते हुए, वापस आओ ना। वैसे मैं भी लैपटॉप यूज कर रहा हूं तो मैचिंग सेम पिंच। अब मुझे ये सीन पर क्यों छोड़ने लग पड़ी आप? रिप्लाई दीजिए ना। अगर आपने मुझे एक और बार भी सीन जोन पर छोड़ा ना, तो उसका मतलब है कि आपको मुझ पर बहुत ही बड़ा वाला क्रश है। अरे वाह, प्रिया को तो अभय पसंद है। वाह, गुड न्यूज। चलो कोई नहीं, अगर आपको मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करना, ये सब भी सह लेंगे हम। गुड नाइट प्रिया जी, स्वीट ड्रीम्स। प्रिया अपने कमरे में शांति से बैठी सुबह का कॉलेज का होमवर्क निपटा रही थी, और साथ ही वो ये भी सोच रही थी कि ये अभय यानी उसका ये फालतू कुमार उसे ठीक रात 11:11 पे ही क्यों मैसेज करता है। वो उसे जल्दी बात करके फ्री क्यों नहीं कर देता, ताकि वो अपने बाकी काम भी टाइम से निपटा सके। वैसे तो उसका दिमाग बहुत सारी बातों में चक्कर लगा रहा था, पर बस एक ये फालतू कुमार ही था जो उसकी सोच को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था। कल जब मैंने फालतू कुमार की बताई हुई थप्पड़ वाली लाइन अपनी स्टोरी में लगाई, तो उस पर इतने सारे लोगों का रिप्लाई आया कि क्या ही बताऊं। मेरे ऑनलाइन राइटर्स कम्युनिटी के सभी लोगों को वो कोट इतना पसंद आया, सब तो ऐसे इंप्रेस हो रहे थे जैसे कि मैंने ही वो चीज को लिखा हो। वैसे ये फालतू कुमार कभी कभी बातें तो मस्त मस्त करता है, ऐसा लगता है कि लाइफ की छोटी छोटी चीजों का बहुत नॉलेज है इसे। बट फिर जब इसके मुंह से मैं बेकार के जोक्स और प्रैंक्स निकलते हुए सुनती हूँ ना, तो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाता है। एंड इसने पता नहीं अब नया क्या ड्रामा स्टार्ट कर दिया है आजकल। कल तो मुझसे ये पूछ के मेरा दिमाग ही आधा कर दिया था इसने कि मेरे साथ कुछ इंटरेस्टिंग और खास हुआ है या फिर नहीं। अरे मैं तो घर से कॉलेज और कॉलेज से घर जाने वाली बंदी हूँ यार। कभी कभार बाहर घूमने चले जाने के अलावा मेरे साथ क्या ही इंटरेस्टिंग हो सकता है। और हैरानी की बात तो ये है कि खुद तो ऐसे बन रहा था जैसे कि पता नहीं खुद कितनी एडवेंचरस लाइफ जी रहा हो। मैं तो बड़ा हैंडसम हूं ना। क्या कहा हैंडसम है? अगर इतना ही हैंडसम होता और अपने लुक्स पर इतना कॉन्फिडेंस होता ना इसको, तो आज के आज ही या तो मुझे अपनी एक सेल्फी सेंड करता या फिर अपनी कोई फेसबुक प्रोफाइल पर कोई अच्छी सी फोटो अपलोड करता जिसमें कम से कम चेहरा तो साफ दिखाई दे रहा होता है इसका। हाँ नहीं तो यहाँ फेस रिवील के चक्कर में ही इतना टाइम लग रहा है
और बड़ा आया बात कर रहा है अपनी खूबसूरती की। कभी ना अपनी ये टीज करने वाली एटीट्यूड की वजह से ना बहुत ही गंदा वाला फंसेगा ये। एंड कल तो देखो कैसे बेबी बेबी बोल के छेड़ रहा था मुझे। इसे तो हर सीरियस चीज को मजाक में ही लेना होता है। उस दिन ना मैंने एक नॉवेल में से एक इंग्लिश का वर्ड पढ़ा था, मैन चाइल्ड, जो पूरी तरह से इस पे सूट करता है। ऐसा लगता है वो वर्ड तो डाला ही डिक्शनरी में इसके लिए होगा। एंड हमारे फालतू कुमार में वो सारे ही ट्रेड्स हैं जो मैन चाइल्ड वाले हैं। अब बताओ भाई कैसे ना बुलाऊं इसे बेबी में। बाबू सोना वाला बेबी नहीं बल्कि मजाक उड़ाने वाला बेबी। अब तो मुझे भी कंफ्यूज करना स्टार्ट कर दिया इसने। हाँ, अब बस ये टाइम से मुझे हर दिन की तरह मैसेज कर दे ताकि मैं फ्री होकर आराम से अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकूं। एंड थोड़ा इसने मेरे दिमाग में कैमरास लगा रखे हैं क्या? जब जब भी मैं इसको जरा सा भी मेंशन करती हूँ खुद ब खुद इसका मैसेज आ जाता है। बहुत ही सही दिमाग पढ़ने लग गया है ये वैसे मेरा। लगता है थोड़ा सा कंफ्यूज करना पड़ेगा इसे, वरना अगर मुझे कुछ ज्यादा ही जान गया तो दिक्कत हो जाएगी फिर। मैसेज तो पढ़ो इसका, देखती हूँ क्या कह रहा है आज। हाय मेरी प्रिय गर्लफ्रेंड प्रिया, अब देखिए मुझे पता है कि आप ये गर्लफ्रेंड सुनकर मुझसे बहुत ही नाराज होने वाली हैं एंड आप फिर से मुझे सीन जोन करके ना छोड़ दें। इसके पहले ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि मैंने आपको गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड बोला है। मीनिंग आप एक लड़की हैं और मेरी फ्रेंड भी तो हैं। अब तो आपके पास बस दो ही ऑप्शन है, या तो आप मुझे अपने आप को गर्लफ्रेंड प्रिया बुलाने दें या फिर बेबी प्रिया। कुछ याद आया बेबी प्रिया से? कल कैसे आप गायब हो गई थी? बेबी लोग ऐसे थोड़ी ना रूठा करते हैं। चलो अब वापस आओ एंड अभय को रिप्लाई करो। वेरी बैड बिहेवियर, बड़ों के साथ ऐसा नहीं करते। ओ ले जल्दी आओ। अगर तुमने एक बार भी और मुझे बेबी प्रिया या फिर गर्लफ्रेंड प्रिया कह के बुलाया या मुझे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट किया तो मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। घर आके डंडे से पीट के जाऊंगी। और मुझे अंडर एस्टिमेट तो करना भी मत, ठीक है? इस मामले में कोई डर वर नहीं लगता मुझे। वैसे 2 मिनट रुको, मैं सोच रही हूँ अगर मैं तुम्हारे घर आके मार के गई तो वो तुम्हारे लिए गिफ्ट जैसे ही हो जाएगा ना। तुम्हारी मुझसे इतने टाइम की फेस टू फेस मिलने की तमन्ना पूरी हो जाएगी। सुनो, चेंज ऑफ प्लान्स। अगर तुमने वापस से कुछ बकवास की तो मैं तुम्हें सीधा सीन जोन करके सोने चली जाऊंगी। अंडरस्टूड? अब बस बहुत हो गया यार। कल रात को भी जिस तरीके से इसने मुझे इरिटेट करके भेजा था ना, आज भी इसका वही इरादा है लगता है। अरे यार बस अब रात गई बात गई, इतने बेकार से जोक्स को एक्सटेंड करने की क्या ही जरूरत है। बस मूव ऑन करो और निकलो यार। अरे बेबी प्रिया, अभी तक कल रात वाला गुस्सा अपने दिल में लिए बैठी है क्या? ओ ले बेबी प्रिया को बोलो एक बार अब ऐसे अच्छे से बात कर ले तो वो इनका सारा का सारा मूड एकदम बढ़िया कर देगा। लगता है ये लड़का बिल्कुल भी ऐसे सुधरने वाला नहीं है। ये ना धमकियों से मानने वाली चीज है ही नहीं। इसको ना प्रैक्टिकल में ही दिखाना पड़ेगा कि अब मैं इग्नोर करने पे आती हूँ तो मुझे ये क्या कोई बड़े से बड़ा भी नहीं समझा सकता। अब जब तक ये बेबी बोलना बंद नहीं कर देता और सॉरी बोल के बात खत्म नहीं कर देता, मैं इससे कोई भी बात नहीं करने वाली हूँ। ओहो, आप तो सचमुच मुझसे नाराज होकर बैठ गई। पता नहीं बात बात पर ये आपकी मुंह सुझा लेने की आदत आखिर कब जाएगी। वैसे मैं घर बैठे बैठे ही अपना दिमाग में इमेजिन कर पा रहा हूं कि आप गुस्से में कितनी ज्यादा हॉट दिखती होंगी, एकदम लाल गुलाल। अच्छा ना, सॉरी भाई, नहीं बुलाऊंगा आज से आपको अपनी गर्लफ्रेंड या फिर बेबी प्रिया। अब तो सॉरी भी कह दिया, अब तो रिप्लाई कर दीजिए। देखिए, दिस इज नॉट फेयर, रिप्लाई करिए ना प्रिया जी। हाँ, अब आए ना तुम लाइन पे। ये जो बार बार अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करने की कोशिश करते हो ना, आई स्वेयर मुझे जरा सा भी पसंद नहीं आता है। और मैं झट से चुटकियों में नोटिस भी कर लेती हूँ। हर टाइम हंसी मजाक और फ्लर्टिंग। मुझे तो लगता ही नहीं है कि तुम एक भी दिन फ्लर्टिंग के बिना सर्वाइव कर पाओगे इस दुनिया में। इधर लोगों को सिगरेट और दारू की एडिक्शन होती है, तुम तो मजाक और फ्लर्टिंग से एडिक्टेड हो। हर टाइम सिर्फ ये फालतू कुमारी थोड़ी ना मेरे साथ मजाक कर सकता है। मेरा भी हक बनता है इसके मजे लेने का। मैंने उस दिन आपको बताया था ना कि मैं आपके साथ बात बात पर फ्लर्टिंग और मजाक इसीलिए करता हूं ताकि आप मुझसे बोर ना हो जाओ। वैसे मैं आपसे अभी एक क्वेश्चन पूछूं प्रिया जी, कहीं आप मुझसे अभी से ही बोर तो नहीं होने लग पड़ी है ना?
देखिए सच सच बता दीजिए, मैं इस बात को बहुत ही आराम से हैंडल कर लूंगा। और वैसे भी अगर दिल टूटना ही है तो 2-4 महीने बाद टूटने से बेटर होगा कि अभी टूट जाए। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप मुझसे बोर होने की वजह से मुझसे बातचीत करना ही छोड़ दें एकदम से। इसीलिए पहले से मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है, प्लीज। क्या तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या जो हर टाइम ये बोर होने वाला टॉपिक उठाकर बैठ जाते हो? अरे क्यों होंगी भाई मैं तुमसे बोर? कभी कभी तो मुझे ऐसा फील होता है कि तुम्हें जब भी मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनने का मन करता है ना, या फिर अपना ईगो बूस्ट करना होता है, तो तुम ये सिंपैथी वाली बातें लेके आ जाते हो मेरे पास, ताकि मैं तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ा दूं। यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, पहले ही बता देती हूँ। हाँ नहीं तो इसको और कोई काम नहीं है क्या जो बार बार अपने बारे में सैड फील करता रहता है? अब बोर होना ना होना ये कोई मेरे हाथ में थोड़ी ना है जो ये मुझे खिलौना बन के एंटरटेन करता रहेगा तो मैं इससे बातचीत करना बंद नहीं करूंगी। यार समझ ही नहीं आती मुझे तो इसकी बातें। नहीं, इस बार मैं 100% सच बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली वही चीजें जो मुझे फील हो रही हैं। मुझे लगता है चाहे हम एक दूसरे से दिन के जितने मर्जी घंटे क्यों ना बात कर लें, बट है तो हम आखिर ऑनलाइन ही ना। एंड आप और मैं दोनों ही ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि फेसबुक पर मिले फ्रेंड्स की कदर किसी को भी इतनी नहीं होती जितनी रियल फ्रेंड्स की होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी तो वो दिन जरूर आएगा जब आप मुझसे अच्छे तरीके से बोर हो चुकी होंगी एंड फिर आप ऑनलाइन तक आना बंद कर देंगी एंड मैं सिर्फ आपके चैट बॉक्स में पड़ी एक मेमोरी बनकर रह जाऊंगा। मुझे इसी बात का डर हमेशा लगा रहता है, इसीलिए तो मैं आपसे बार बार फेस टू फेस मिलने की जिद करता हूँ, जिससे मैं आपके लैपटॉप की जगह आपकी रियल लाइफ में एंटर करके आपका सचमुच का फ्रेंड बन सकूं। एंड मैं ये जो सब हंसी मजाक वाले प्रैंक्स करता हूँ ना, ये भी मैं इसीलिए करता हूँ ताकि मैं आपका मुझसे बोर होना कुछ टाइम के लिए डिले कर सकूं। ये बात एकदम सच है, इसमें जरा सा भी झूठ नहीं है, चाहे आप इसे माने या फिर नहीं। मैं तो आपको दिल से अपना फ्रेंड मान बैठा हूँ एंड मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि आप मुझसे दूर जाएं। ओहो, आज तुम इतना इमोशनल कैसे हो गए यार? अभी तो मैंने तुम्हें कुछ बोला तक नहीं है। एंड कितनी बार बोलूं कि नहीं होंगी बाबा मैं तुमसे बोर। तुम्हें इतने एफर्ट्स डालने की और अपने आप को मेरे हिसाब से चेंज करने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था ना कि तुम जैसे हो मुझे वैसे ही सही लगते हो। कभी कभी ना हम ज्यादा एफर्ट्स डालने के चक्कर में चीजों को खराब कर देते हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारे बीच में कुछ भी खराब हो। इसीलिए जो भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है। डोंट चेंज इट ना। लगता है इसका मूड ठीक करने के लिए अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, जो तुमने कहा वो एकदम ठीक है, बट मैं ये बात कैसे मान लूं कि तुम मुझसे कभी भी बोर नहीं होगी? इस बात को लेकर तो तुम भी श्योर नहीं हो सकती ना, क्योंकि फ्यूचर का तो किसी को भी कुछ नहीं पता। क्यों? हाँ देखो, फ्यूचर का तो किसी को कुछ पता नहीं है, बट उसके चक्कर में हम अपना प्रेजेंट तो वेस्ट नहीं कर सकते ना टेंशन ले लेकर। वैसे तो बड़े पॉजिटिव बंदे हो यार तुम, लेकिन फिर ऐसी अनाप शनाप बातें करके परेशान क्यों हो जाते हो? अच्छा चलो, मेरे एक सवाल का जवाब दो तुम। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? जल्दी बताओ। मुझे अच्छे तरीके से पता है इसका मूड ठीक करने के लिए इसे कैसे डिस्ट्रैक्ट कर सकती हूँ मैं। है? अरे ये एकदम से टॉपिक कहाँ से चेंज करने लग गई तुम? अभी से ही बोर होने लग गई मेरी कंप्लेंट से। देखा, मैंने कहा था ना, बस ऐसे ही हम एक दूसरे से बोर होते जाएंगे। एंड तुम्हें कब से पड़ गई मुझसे सवाल करने की? तुम तो कभी मेरे बारे में कुछ भी जानने में इंटरेस्टेड नहीं रहती हो। अरे कोई टॉपिक चेंज नहीं कर रही हूँ मैं, बाद में तुम्हें रीजन बताऊंगी, पहले इस सिंपल सी बात का जवाब तो दो। हर बार इरिटेट करना जरूरी है क्या मुझे छोटी छोटी बातों पे? आंसर करो। रेड है मेरा फेवरेट कलर। अब बताओ क्यों पूछा तुमने मुझसे क्वेश्चन एकदम से? तुम ही हमेशा मुझसे बोलते रहते हो ना कि मैं तुमसे कुछ पूछती नहीं, एंड इन छोटे छोटे क्वेश्चन से ही हमारी फ्रेंडशिप स्ट्रांग होती है। इसीलिए देखो, उस दिन तुमने मुझसे चॉकलेट वाला क्वेश्चन पूछा, तो आज मैंने तुमसे ये कलर वाला क्वेश्चन पूछ लिया। हो गया ना हिसाब बराबर? देखो, अब मैं भी तुम्हें उतना ही जानती हूँ जितना तुम मुझे जानते हो, इसीलिए बोर होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, अब तो टेंशन फ्री हो जाओ। अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकती मैं। अगर जरा सा भी इसको कुछ भी अच्छा सा बोल दो ना तो ये हिंट समझकर बैठ जाता है। ओह, तुम मेरे लिए इतने सारे एफर्ट्स डालने के बारे में सोचती हो, मुझे तो कोई आइडिया नहीं था। एंड रेड तो वैसे भी प्यार का ही रंग होता है ना। हाय, मैं तो प्यार में ही मारा जाऊंगा किसी दिन आपके हाथों हाथ। वैसे आप मुझे ये बताइए प्रिया जी कि क्या आपके साथ आज कुछ खास या फिर इंटरेस्टिंग हुआ? जरा सा भी कुछ?
तुम मुझसे बार बार यही क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हो कुछ दिन से? तुमने कुछ किया है क्या जो मेरे साथ कुछ इंटरेस्टिंग हो जाएगा? वही सेम लाइफ है मेरी। बट बताओ तो सही कि तुम मुझसे बार बार ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? अरे तो नहीं पूछ सकता क्या? आप फ्रेंड है मेरी, ये सब बेसिक सवाल तो चलते ही रहते हैं। अच्छा, तो मतलब अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आप मुझे सीन जोनी करती रहेंगी। चलिए कोई नहीं, हम कल बात करते हैं। अगर कल भी कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो वो जरूर बताइएगा मुझे। ओके, बाय बाय मेरी जान, टेक केयर, गुड नाइट। प्रिया रात को आराम से अपने बिस्तर पर बैठी सोच रही थी कि ये फालतू कुमार आजकल रोज उससे एक ही सवाल क्यों करता है कि उसके दिन में कोई इंटरेस्टिंग या फिर कोई खास इंसिडेंट हुआ है, और उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये अभय ऐसा क्या करने वाला है जो प्रिया की लाइफ को इंटरेस्टिंग बना सकता है। बल्कि अब तो उसे अभय के एक्शन से डर भी लगने लगा था कि ये लड़का उसके साथ प्रैंक करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो बस यही सोचते सोचते प्रिया की पलकें नींद से भारी होने लगी थी। ये फालतू कुमार को भी पता नहीं एग्जैक्टली मुझे 11:11 पर ही मैसेज करने की क्या पड़ी रहती है। उसके पहले हमेशा गायब ही रहता है। इतनी नींद आ रही है मुझे, पर अब इसकी वजह से 5 मिनट और खाली बैठकर जागना पड़ेगा, क्योंकि जनाब तो मुझे एग्जैक्टली अपने टाइम से पहले मैसेज भेजेंगे ही नहीं। मन तो करता ही नहीं कि इसको मैं सामने से कांटेक्ट करूं। पहले ही इतना हवा में उड़ता रहता है, मैंने सामने से अप्रोच किया तो बस इसका ओवर कॉन्फिडेंस डबल ट्रिपल हो जाएगा। हाँ नहीं तो। अब भाई कल की बात ले लो, जब मैंने कल उसको काफी सैड देख के एक सिंपल सा सवाल पूछने की गलती क्या कर दी कि उसका फेवरेट कलर कौन सा है, तो उसको भी फ्लर्टिंग का एक तरीका समझ के 7वें आसमान पे बैठ गया ये पागल लड़का। अरे मतलब इतना भी कोई पागल होता है क्या कि रेड कलर से दिमाग में सीधा प्यार के रंग की बात आ जाए? यार मुझे तो इसका दिमाग कुछ भी समझ ही नहीं आता। वैसे पर कल मुझे सचमुच इसका मूड थोड़ा ऑफ सा लगा जब इसने अपने दिल की बात मुझे बोली। मैं कोशिश तो करूंगी कि हमारे बीच में चीजें हमेशा सेम ही रहें और मुझे उससे कभी भी फेस टू फेस मिलने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि अब इस बात का मैं क्या ही कर सकती हूँ अगर मैं डेट पर जाने वाली और ड्रेस पहनकर तैयार होकर शर्माने वाली लड़की नहीं हूँ तो। अभी तो ये इस बात को ऊपर ऊपर से उड़ा देता है, एक बार इससे मिल ली ना तो पता नहीं कैसे कैसे डिमांड्स करने वाला है ये कि ये पहन कर आओ, ये खाने चलते हैं, कॉफी भी पीनी है। यार मुझसे तो ये सारे शो ऑफ वाले डिमांड्स होते नहीं है। अरे बाबा दोस्त हो तो दोस्त की तरह रहो ना, तुम्हें ऐसे अकेले में क्यों मिलना है मुझसे? ये ऑप्शन तो मुझे बहुत ही ज्यादा अनसेफ लगता है। आ गए फालतू कुमार जी अपने एग्जैक्ट टाइम पर। ना ही कभी 1 मिनट जल्दी आता है और ना ही 1 मिनट लेट। खैर जो भी कह लो, अपने टाइम का तो एकदम पक्का है बंदा। मेरा कभी कभी मन करता है कि इसकी पंक्चुअलिटी की ना तारीफ कर दूं, बट फिर कौन इसको हवा में चढ़ाएगा और कौन उतारेगा? बहुत ही मेहनत का काम है। हाँ, अब चैट बॉक्स खोल कर देखती हूँ कि क्या बोल रहा है आज। हाय प्रिया, मेरी फॉरएवर वाली फ्रेंड, कल आपने बहुत ही गलत किया मेरे साथ, जो मुझे ऐसे ही खाली सीन पर छोड़कर चली गई। पता है आपके जाने के बाद मेरी रात कितनी मुश्किल से कटी है। आप तो 11:30 बजे चली गई एंड फिर मुझे इतना टाइम बोर होना पड़ा अकेले बेफालतू में। कोई था ही नहीं इंटरेस्टिंग सा बंदा बात करने के लिए। पूरी फ्रेंड लिस्ट खोज डाली, बट एक आप ही तो हैं जिनसे बात करने का मन मेरा हमेशा ही होता है। आपके अलावा तो सारे मुझे बोरिंग लगते हैं। इवन कभी कभी मेरे फ्रेंड्स की कंपनी मुझे इतना एंटरटेन नहीं कर पाती जितना कि आपके साथ बिताए हुए 1-2 घंटे मेरा पूरा दिन ही बढ़िया कर देते हैं। देख रही हो आपकी तारीफों के कितने बड़े बड़े पुल बांधता हूं मैं हर रोज, और एक आप हैं कि मुझे एक कॉम्प्लीमेंट देने से पहले भी 10 बार सोचती हैं। अरे मैं नहीं चढ़ूंगा 7वें आसमान पर एक बार मेरी दिल से तारीफ करके तो देखिए। मुझे भी आपके मुंह से अपने लिए कुछ अच्छा सुनना है। आपके प्यार के लिए तरसते तरसते तो मैं बूढ़ा ही ना हो जाऊं। आप तो बूढ़ी होने के बाद भी मुझे सीन जोन पर ही छोड़ेंगी ना, सब पता है मुझे। तुम तो रहने ही दो, तुम्हारी तारीफें भी सिंपल और इनोसेंट कॉम्प्लीमेंट्स की तरह थोड़ी ना होती हैं। तुम तो भाई सीधा फ्लर्ट करने ही आ जाते हो। कल फेवरेट कलर पूछते ही कैसे प्यार की बड़ी बड़ी बातें मारने लग पड़े थे, और फिर बोलते हो कि मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देती। जाओ जाओ, तुम्हारी तारीफ करना शुरू कर दो ना, तो तुम तो किसी को कुछ समझोगे ही नहीं। फुल ऑन अपने एटीट्यूड में रहोगे पूरा दिन। एंड उस दिन दिया तो था एक कॉम्प्लीमेंट जब तुमने मेरा मूड ठीक किया था। तुम्हें जो पॉजिटिव बोला था वो क्या बहुत नहीं है तुम्हारे लिए?
और वैसे भी सामने से मांगे हुए कॉम्प्लीमेंट्स भी क्या कोई कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं? जो एकदम से मिल जाए असली तारीफ तो वही है ना। सबसे बड़ी बात, तुम तो शुक्र मनाओ कि मैं अभी तक तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई कर रही हूँ। पर ये जो तुम मुझसे बार बार पूछते रहते हो ना कि आज मेरे साथ कुछ इंटरेस्टिंग हुआ क्या, बहुत ही क्रीपी लगता है मुझे ये सवाल। अरे हर दिन सेम क्वेश्चन, ऐसा क्या करने वाले हो जो मेरा दिन एकदम खास हो जाएगा? स्टॉकर ही बनते जा रहे हो तुम तो। अगर इस फालतू कुमार ने दोबारा से मुझसे हर रोज वाला सवाल पूछा ना तो अच्छी तरह से क्लास लूंगी इसकी। अरे कुछ तो बताए आगे पीछे का कि क्या होने वाला है मेरे साथ। जब देखो सस्पेंस में छोड़ के भाग जाता है पागल लड़का। हाँ, तो पॉजिटिव होना कुछ ज्यादा बड़ा कॉम्प्लीमेंट थोड़ी ना है। ये तो मैं राह चलते किसी भी बंदे को बोल देता हूँ। भाई आप मेरी फ्रेंड हो, कुछ अच्छी सी तारीफ करो ना, जैसे एक लड़की किसी लड़के की करती है कि वाह भाई यू आर सो हैंडसम, वाह भाई यू आर सो हॉट, ऐसा कुछ हटके कॉम्प्लीमेंट। वैसे ये सब बेकार की बात छोड़ो, आपने मुझे एकदम से आज का सवाल पूछना भी याद दिला दिया। आपके साथ आज कुछ भी इंटरेस्टिंग या फिर खास हुआ है प्रिया? जरा सा भी कुछ हुआ है तो बता दीजिए। आ गए ना तुम वापस से अपनी औकात पे। अरे क्या मतलब है ये चीज पूछने का बार बार? बताओगे भी मुझे कभी? परेशान हो गई हूँ यार, जब देखो सस्पेंस में ही रखते हो। बताओ तो सही, क्या इंटरेस्टिंग होना एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम मेरी लाइफ में, जो रेगुलरली ये बेकार की चीज पूछते रहोगे? कॉम्प्लीमेंट चाहिए था ना तुम्हें, तो एक काम करो, इसी चीज से रिलेटेड ले लो। वाह भाई यू आर सो इरिटेटिंग, ओह माय गॉड यू आर सच अ बिग स्टॉकर। अब ठीक है? हाँ बस इसी बात का डर था मुझे और इसने वापस से यही सवाल पूछ लिया। मेरा 2-3 दिन से ज्यादा गुस्सा करने का मूड ही नहीं है, वरना इसके पीछे ही पड़ जाती। और जब तक ये क्वेश्चन पूछने का रीजन नहीं बताता ना, इससे बात तक नहीं करती मैं। हाँ नहीं तो एक तो पता नहीं आप एक क्वेश्चन पूछने पर मुझसे बार बार गुस्सा क्यों हो जाती हैं। मैं तो ऐसे ही पूछता हूँ कि आपके दिन में कुछ भी इंटरेस्टिंग हुआ या फिर नहीं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी लाइफ इतनी ज्यादा बोरिंग है कि कुछ खास होने में भी सालों लग जाते हैं। कोई मिलेगा इतनी ज्यादा चिंता और केयर करने वाला फ्रेंड आपको कहीं भी प्रिया? सुपर डुपर लकी हैं आप, जो मैं आपसे आपके दिन की सारी डिटेल्स मांगता हूँ और आपके साथ छोटे छोटे इंसिडेंट्स पे खुश हो जाता हूँ और दुख में भी आपका साथ देता हूँ। आपको छोड़कर पूरी दुनिया को मेरी कदर है, उस लड़की को भी जो मुझे उस दिन दुकान पर मिली थी एंड मुझे कॉफी पर लेके गई थी। अरे हाँ, उस लड़की से मुझे याद आया कि मैं आपको कल की इंपॉर्टेंट बात बताना तो एकदम भूल ही गया। कल क्या तो सीन हुआ मेरे साथ उस लड़की से रिलेटेड कि क्या ही बताऊं मैं आपको। मैंने तो सचमुच कान ही पकड़ लिए कि अपनी क्रश के अलावा और किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखूंगा भी नहीं। वो कॉफी वाली लड़की वापस कहाँ से आ गई? उसको तो तुमने अपना नंबर देने से मना कर दिया था ना। वो क्या तुम्हारी ताक में बैठी रहती है क्या हमेशा कि कब मिस्टर अभय अपने घर से बाहर निकले और कब मैं उन्हें अपनी बाहों में भर लूं? वाह। फालतू कुमार और उसके फालतू के फैंस जो पीछे पागल है उसके। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़की तुम्हारी इमेजिनेशन तो नहीं है। हाय, प्यार में पागल होने लगा है लड़का। अगर क्रश नहीं मिला तो कुछ भी सोच लूंगा। इसकी टांग खींचने में क्या नेक्स्ट लेवल मजा आता है यार। पर सबसे बेस्ट बात बताइए क्या लगती है मुझे, ये कभी भी किसी भी मजाक का बुरा नहीं मानता। अरे बाबा, कोई इमेजिनेशन वगैरह नहीं है ये मेरी। वो लड़की एकदम रियल है एंड मैं कुछ भी फेक नहीं रहा हूँ। पता नहीं मेरी ताक में बैठी होती है हर टाइम। कल जब मैं अपने घर के पास ही घूम रहा था ना, तो वापस से मुझे वो पार्क में बैठी हुई मिली। मैं तो ऐसी जॉगिंग करने गया था शाम को, लेकिन उसने तो मुझे जैसे ही पकड़ ही लिया झट से और 10,000 सवाल करने लग पड़ी कि कौन है आपकी क्रश, आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं बनी ना अभी तक वो। इतनी मुश्किल से जब उसके बेफालतू के क्वेश्चन मैंने टाले तो मुझसे दोबारा कॉफी पर जाने के लिए कहने लग पड़ी। बोलती है कि इस बार भी उसी की ट्रीट होगी है। लेकिन मैंने अपने सेल्फ कंट्रोल जरा भी खोने नहीं दिया इस बार, क्योंकि मुझे उसके इंटेंशंस एकदम से क्लियर थे ना कि वो मुझसे पक्का कुछ गलत ही चाहती है। फिर जब मैंने अपने घर जाने की बात की तो पता है उसने क्या किया? भाई मैं तो एकदम दंग ही रह गया प्रिया, बिल्कुल शॉक्ड। एकदम से मेरे गले लग गई और मुझसे चिपक कर मेरे कान में फुसफुसाकर बोली कि आप मुझे बहुत ही अच्छे लगने लगे हो। मैंने आपको बहुत ही टाइम से इस एरिया में घूमते फिरते देखा है और अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ।
मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। एक तो आसपास पार्क के सारे लोग हमें घूरने लग पड़े थे, तो अगर मैं कुछ हल्ला वल्ला भी मचाता ना तो अजीब सा सीन क्रिएट होने का डर था। मैंने उसको सिंपली पीछे करा और बोला कि देखिए मैडम, मुझे आप में जरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप बस मुझसे दूर रहिए। मुझे सिर्फ एक और एक ही लड़की पसंद है, आप चाहे मेरे गले लगे या फिर मेरा हाथ पकड़े। मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूँ जो आपकी ब्यूटी देखकर फिसल जाऊंगा। मैं एक ही बंदी से लॉयल हूँ। अरे अरे, ये कैसी अजीब सी लड़की जो पीछे ही पड़ गई ऐसे तुम्हारे? इतना भी कोई पागल थोड़ी ना हो जाता है किसी लड़के के पीछे कि आसपास का होश ही ना रहे। हाँ, मैं नहीं मानती ये बात। क्या पता तुम बस ऐसे ही फेंकने के लिए और मुझे जेलस करने के लिए झूठ बोल रहे हो। आई डोंट बिलीव यू एट ऑल। अरे भला ऐसे कोई लड़की थोड़ी ना पीछे पड़ जाएगी उस फालतू को मार के। इतना भी कौन सा स्मार्ट दिखता है ये जो गली मोहल्ले की लड़कियां उसकी दीवानी बनी फिर रही हैं। पहले बात तो पूरी होने दो। इस बार मेरे पास इस चीज का प्रूफ भी है। जब मैं उसे रिजेक्ट करके अपने घर वापस गया ना शाम को, तो पता नहीं कहां से उसने मुझे फेसबुक पर ही ढूंढ निकाला। क्योंकि मैंने कोई फोटो वगैरह तो लगाई हुई नहीं है जो मुझे ढूंढना आसान होगा, बट मुझे कहीं से सर्च करके उसने फेसबुक पर ही भेज रखा था। ये लो, फोटो भी भेज देता हूं तुम्हें उसके मैसेजेस की, जो अभी तक मेरे चैट बॉक्स में पड़ी हुई हैं। अब तो मेरी बात मानो कि मेरे पीछे कितनी लड़कियां पागल हुई पड़ी हैं। सोचो मैं रियल लाइफ में कितना हैंडसम दिखता हूँगा, एकदम हीरो टाइप्स। हाँ तो ठीक है ना, इतनी छोटी सी बात पर अब आसमान में उड़ते रहोगे या फिर मुझे सोने भी दोगे? मुझे क्या ही फर्क पड़ता है तुम्हें कोई लड़की मैसेज करे या फिर लड़का। तुम कोई मेरे बॉयफ्रेंड थोड़ी ना हो जो अब मैं इतनी छोटी सी बात पर जेलस होने लगूंगी। चुपचाप खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ऑलरेडी मेरा बहुत सारा टाइम बर्बाद कर चुके हो अपनी फालतू सी स्टोरी सुना सुना कर। बाय। आपको जेलस होने की कोई भी जरूरत नहीं है प्रिया जी, क्योंकि आपके जैसा ना इस दुनिया में कोई ना है मेरे लिए और ना कोई भी हो सकता है। आप टेंशन फ्री होके आराम से सो जाइए, कल बात करते हैं। एंड तब तक के लिए गुड नाइट बेबी गर्ल। कल संडे था तो प्रिया को ना होमवर्क निपटाने की टेंशन थी और ना ही सुबह जल्दी उठने की। तो वो डिनर के बाद आराम से अपने कमरे में मूवी का माहौल बना के बैठी थी। मतलब लैपटॉप में डाउनलोडेड मूवीज के साथ एक हाथ में पॉपकॉर्न का बोल और दूसरे हाथ में गर्मा गर्म कॉफी का मग। तो मतलब अब प्रिया का मूड बिल्कुल बना हुआ था कि आज तो वो सारी रात जागेगी और दबा के सारी रात मूवीज देखेगी। इससे बेटर चीज पूरे दिन में मेरे लिए क्या ही हो सकती थी। कल से जब से उस फालतू कुमार ने मुझे वो लड़की वाला इंसिडेंट बताया था, तब से मुझे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है, पता नहीं क्यों, बट मैं थोड़ा बहुत तो जेलस फील कर ही रही थी। अरे ऐसे कैसे कोई भी लड़की आकर अचानक से उसे छू सकती है और वो उसे मना भी नहीं कर पाया। बट उसके साथ साथ मुझे अंदर से ये भी आवाज आ रही थी कि प्रिया, हर कोई किसी न किसी से अपने प्यार का इजहार कर ही रहा है। उस लड़की ने फालतू कुमार को बिना सोचे समझे हक कर लिया और फिर रिजेक्ट होने के बाद भी हाय भेजा फेसबुक पे। यार अभय का भी किसी लड़की पर ऑलरेडी क्रश है यार, जिसका नाम वो मुझे बताने को रेडी नहीं है। उसके अलावा मेरे कॉलेज के हर फ्रेंड की लाइफ में कोई ना कोई इंसान जरूर है जिससे वो प्यार करते हैं या फिर उनसे बातचीत करना उनका दिन बढ़िया कर देता है। लेकिन एक मैं ही हूँ, मैं दिन में तो किसी से ज्यादा कॉन्वर्सेशन करती नहीं, और जिस लड़की से करती हूँ वो एक फेसबुक पर बैठा स्ट्रेंजर है मेरे लिए, जिसका कोई आता पता ही नहीं कि वो कौन से दूर जगह में रहता है। सुबह से बार बार अपने सिंगल होने के बारे में सोचे जा रही थी और दिल भी उदास उदास सा फील होने लगा था। बट फिर मैंने ठान लिया कि प्रिया, अब तुझे अपना मूड खुद ही ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि तेरा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह तो है नहीं जो तुझे मनाने के लिए आएगा। हाँ, इसीलिए आज मैंने खुद के लिए ये मूवी नाइट ऑर्गेनाइज कर ली, जिसमें मैं पूरी रात जाग के आजकल जितनी भी नई मूवीज रिलीज हुई है ना, सारी की सारी देख डालूंगी। एंड मैंने ढेर सारी स्ट्रॉन्ग कॉफी भी पी रखी है, तो नींद आने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब बस यही टेंशन है कि 11:11 होने वाले हैं और अगर अभी मैंने मूवी स्टार्ट कर दी तो इस फालतू कुमार के मैसेज के आने पर मुझे मूवी वहीं पे स्टॉप करनी पड़ेगी। इससे बात करना भी ना एक रूटीन सा बन गया है। अगर इसने फिर से आज मुझसे उस लड़की के बारे में बात करने की कोई भी कोशिश की या फिर मेरे सामने हवा में उड़ने की कोशिश की कि देखो मुझे तो कितनी सारी लड़कियां पसंद करती हैं, तो कसम से बीच के बीच ही कॉन्वर्सेशन का एंड कर दूंगी, चाहिए कितनी बार भी सॉरी क्यों ना बोल दे। अपनी मूवीज इसके लिए मैंने इसीलिए थोड़ी ना रोकी है कि ये मेरे सामने आके किसी भी लड़की के बारे में बात करते फिरे। हाँ नहीं तो
बट प्रिया, तुझे ना जेलस होने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। ये फालतू कुमार की आधी बातें तो वैसे भी झूठी होती हैं। एक नंबर का झूठ। देखा, ये तो अपनी बुराई पीठ पीछे होते हुए तक नहीं सह सकता। एकदम से पता नहीं कैसे पता लगता है और बराबर उसी टाइम पर मैसेज भेज देता है वेल्ला इंसान। पढ़ूं क्या है इसके मैसेजेस? चलो पढ़ ही लेती हूँ, मूवी थोड़ी देर में स्टार्ट कर ही दूंगी, कोई नहीं। यार, आपने जो वो नई हिंदी मूवी आई है जो कुछ दिन बाद ही रिलीज होने वाली है, नाम पता है क्या उसका? याद ही नहीं आ रहा है। खैर, आपने उस मूवी के सॉन्ग सुने अभी तक? अरे एक नहीं दो नहीं, सारे के सारे सॉन्ग्स ही इतने फाड़ू हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब रोमांटिक तो रोमांटिक, सैड से लेकर पार्टी सॉन्ग्स सब भरे पड़े हैं। वेरी वेरी नाइस। मैं आपको अभी मूवी का नाम सर्च करके बताता हूं। वैसे आप पहले से ही समझ जाएंगी, एक वही मूवी तो है जो अभी रिलीज होने वाली है और सोशल मीडिया वगैरह पर इतनी ज्यादा हाइप हो रखी है उसकी। रुको, लेट मी सर्च द नेम। मूवी की बात तो छोड़ो, पर क्या बात है, आज तो तुमने ना मुझे हाय बोला ना हेलो और सीधा अपनी बातों पर आ गए। शायद पहली बार ही ऐसा हुआ होगा कि तुमने मैसेज करते मुझे ग्रीट ना किया हो। वैसे इसमें कुछ गलत तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा अजीब सा तो लगा तुम्हारे मैसेज में, हाय मेरी प्रिया जी ना देख के। एंड रही बात गाने की, तो हाँ मैं समझ गई हूँ तुम किसी मूवी की ही बात कर रहे हो। आज रात को मेरा वही मूवी देखने का प्लान था, बट फिर तुम्हारा मैसेज आ गया तो प्लान थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया। बस तुमसे बात करके वही मूवी देखने वाली हूँ। पर सच बात बताऊं, वो जो उसमें सॉन्ग है ना मोहब्बत करके, मैं बस उसी के लिए पूरी मूवी देखने की सोच रही थी। कितनी हार्ट टचिंग लिरिक्स है यार उस सॉन्ग के, उसको सुनते ही प्यार में पड़ने का मन कर जाता है। थैंक गॉड इसने फिर से उस लड़की की बातें शुरू नहीं की। मैं तो सोच ही रही थी कि ये फिर से उस कॉन्वर्सेशन में घुस ही देगा, बट आज कुछ अलग सा ही टॉपिक स्टार्ट किया है इसने। मुझे वैसे भी लोगों की म्यूजिक टेस्ट के बारे में जानने में बड़ा ही मजा आता है। हाँ तो कोई नहीं मेरी जान, अब बोल देता हूँ तुम्हें। हेलो मेरी प्रिया जी, कैसी हैं आप? खाना खा लिया? पानी पी लिया? नींद आ रही है? लो देखो, सब कुछ बाबू सोना वाला एक साथ ही पूछ लिया मैंने आपसे। अब ठीक? या फिर एक और बेटर तरीका है, सीधा बेबी प्रिया करके बात करना स्टार्ट कर दूं आपसे। हेलो बेबी प्रिया, यू आर सो स्वीट। ओ ले, मेरी बेबी प्रिया मूवी देख रही है आज रात को? वैसे तुम्हारा सही है यार, संडे का असली मजा तो तुम उठाती हो, पूरी रात जागकर मूवीज देखते हुए। वैसे तुम्हें ये मूवी मिली कहाँ से? ये तो अभी तक रिलीज भी नहीं हुई है। मैंने तो हर जगह ट्राई मार लिया, मुझे कहीं मिलने का नाम ही नहीं ले रही है ये। मेरी बेबी प्रिया तो काफी अप्रोच वाली निकली, न्यू मूवीज लेकर बैठी हुई है। यार देखो, अगर तुमने एक बार और मुझे बेबी प्रिया करके बुलाया तो मैं सच बता रही हूँ तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी या फिर सीधा तुम्हें हमेशा के लिए सीन जोन पर छोड़ दूंगी, समझ आई? और ये क्या तुम जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हो? कभी मुझसे पूछते रहते हो कि मेरे दिन में आज कुछ इंटरेस्टिंग या कुछ खास हुआ कि नहीं, या फिर बेबी बेबी बुलाते रहते हो मुझे छोटे बच्चों की तरह। ये दिमाग तो तुम्हारा ना सच में बच्चों वाला है, बिल्कुल 12 साल की लड़की जैसे एकदम इमेच्योर, और मुझे बेबी बुला रहे हो, स्टूपिड। हाँ, अच्छी खासी बातें चल रही थी, इस फालतू कुमार को तो ये मंजूर ही कहाँ है कि मैं 2 मिनट भी इससे इरिटेट हुए बिना खुश हो जाऊं। आ गया फिर से अपनी लाइन पे। अच्छा ना, सॉरी मेरी प्रिया जी, अब से पक्का नहीं बोलूंगा। आप बस ये अच्छा खासा टॉपिक बीच में ही ऐसे खत्म करके कहीं भी मत जाइए। चलो, अब इस बात को भुलाने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ। पूछूं? कृपया करके मुझसे दोबारा से आज ये मत पूछना कि मेरी लाइफ में कुछ भी जरा सा भी इंटरेस्टिंग हुआ है या फिर नहीं, क्योंकि इसका साफ साफ जवाब है नहीं, नो। मैं कोई एक्शन मूवी की हीरो थोड़ी ना हूँ जो हर 2 मिनट में जिंदगी में कोई एडवेंचर करती रहूंगी। अब ठीक है, आज के बाद फिर से तुमने मुझसे ये सवाल पूछा ना तो मैं कोई आंसर ही नहीं दूंगी तुम्हें इस बात का। फिर बस खुद से ही बातें करते रहना। ये लड़का ना कभी नहीं सुधरने वाला, परेशान करके रखा है इसने मुझे। अरे, तुम लड़की हो या फिर राजधानी एक्सप्रेस जो बिना बात सुने ही तेज स्पीड में निकल जाती हो? मैं तुमसे एक क्वेश्चन तो पूछने ही नहीं वाला था जो मैं हमेशा पूछता हूँ। आज तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि आपको किस टाइप की मूवीज पसंद हैं। वो क्या है ना, हमारी कॉन्वर्जेशन की शुरुआत आज मूवीज की बात से हुई है, तो दूसरे का फेवरेट मूवी टाइप जानना तो बनता ही है ना। क्यों प्रिया, बताओ। तुम्हारी बातें सुनकर तो वैसे भी लगता है कि तुम्हें मूवीज देखना काफी पसंद होगा।
रुको, मुझे थोड़ा सा थॉट देने दो इस बात पर। वैसे तो मैं ज्यादातर थ्रिलर और सस्पेंस वाली मूवीज ही देखती हूँ। कुछ इंग्लिश मूवीज की स्टोरीज ना इतनी अच्छी होती है कि मैं 3-4 बार देख के भी थकती नहीं। उसके अलावा मैं हिंदी बॉलीवुड मूवीज तो ज्यादातर तभी देखती हूँ जब उस मूवी के गाने बहुत ही हिट चल रहे हो जैसे इस वाली मूवी की तरह, या फिर उनकी स्टोरी लाइन के बारे में काफी अच्छी अच्छी बातें सुनी हो तो। वैसे तो सबसे ज्यादा मजा पता है मुझे कौन सी मूवीज देखने में आता है? हॉरर मूवीज। एकदम बेस्ट होती है वो तो, बाय गॉड। स्पेशली वो वाली जिनमें भूत एकदम से आ जाता है और तुम्हें सोचने समझने का जरा सा भी टाइम नहीं मिल पाता। और रात को हॉरर मूवीज देखने का मजा तो कुछ और ही होता है। सोच रही हूँ ये मूवी देखने के बाद अगर आज नींद नहीं आई ना तो कोई भूतिया फिल्म ही लगा लूंगी इसके बाद नींद तो और भी ज्यादा उठ जाएगी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। अरे वाह, हॉरर मूवीज तो मेरी भी फेवरेट है यार, स्पेशली जब साथ में कोई आप जैसा सुंदर सा इंसान हो देखने वाला। मैं क्या कहता हूँ कि हमारी फर्स्ट डेट जो होगी ना, मैं फिर से ये नहीं बोल रहा कि मुझसे मिलो, तो इस बात का बुरा मत मान बैठना। मतलब जब भी होगी हमारी फर्स्ट मीटिंग तो हम ना कोई बहुत ही ज्यादा डरावनी मूवी देखने जाएंगे साथ में। इतनी ज्यादा कि जैसे ही कोई भूत वाला सीन आए तो तुम उछलकर मुझसे अंधेरे में चिपक जाओ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूं। क्यों, एकदम सही आइडिया है ना ये? एक तुम एक मैं, पूरे हॉल में सिर्फ अंधेरा और सामने हॉरर मूवी चल रही हो। मैं तो कहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ प्लान कर लिया ना हमने तो ये दुनिया की सबसे बेस्ट डेट साबित होगी। एंड साथ में ना मैं बैकग्राउंड में कोई रोमांटिक सा सॉन्ग भी बजवा दूंगा जिससे हमारा साथ में बिताया वो मोमेंट और भी स्पेशल हो जाए और तुम्हारी मेमोरी में छप जाए, जिससे तुम कभी भी मुझे भूल ना पाओ। क्या डेट सोची है भाई, वाह। असली मूवीज के फैन तो मुझे तुम लग रहे हो, जिसको ऐसा लगता है कि जैसे उसकी पूरी लाइफ ही फिल्मी है। मतलब पहली बात तो मैं तुमसे कभी फेस टू फेस मिलने वाली हूँ नहीं, और दूसरी बात अगर हम कभी डेट पर गए भी तो तुम क्या मुझे कोई 3rd क्लास हॉरर मूवी दिखाने ले जाओगे? और वो भी ये सोच के कि जरा सा कोई डरावना सीन आएगा और मैं झट से तुमसे चिपक जाऊंगी। तुमने क्या मुझे फट्टू और पागल समझ के रखा है कि मुझे हक करने के लिए और कोई नहीं बल्कि तुम ही मिलोगे? तुमसे पहले तो मैं वो मूवी टिकट काउंटर वाले भैया को हक करना बेटर समझूंगी। यार इतनी फिल्मी बातें कहाँ से लेके आते हो? कभी वो डेस्टिनी और किस्मत वाली बातें करते रहते हो और आज तो पूरा का पूरा मूवी सीन ही इमेजिन कर डाला तुमने। ओह गॉड, इसका बस चले ना तो ये अपने आप को लेके पूरी की पूरी ही मूवी बना डाले। इतना ज्यादा तो सेल्फ ऑब्सेस्ड है ये। हॉरर मूवी के अंदर भूतों से ज्यादा तो ये रोमांटिक सीन्स डाल देगा। इस मूवी वाली बात का तो पता नहीं, बट डेस्टिनी जैसी चीजें तो पक्का होती ही हैं और मैं उनमें बहुत ही ज्यादा बिलीव भी करता हूँ। आपको भी मानना चाहिए, क्योंकि अगर डेस्टिनी नहीं होती तो फिर उस दिन जब हम एक दूसरे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मिले थे, आप उस बात की एक्सप्लेनेशन कैसे दे पाएंगी मुझे? बोलो बोलो, कुछ तो होगा ही ना, तभी तो हम कोइंसिडेंस की बस में बैठे थे। अब बोलो कुछ, सोचो सोचो। हाँ तो वही तो मैं कह रही हूँ कि हमारा सेम बस में ट्रैवल करना सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस ही था और ना कोई किस्मत का खेल। अरे ऐसे तो हम कितनी बार एक दूसरे के साथ टकराए होंगे, या फिर ऐसी कितनी सारी जगह हैं शहर में जहाँ पर हम एक ही टाइम पर एक साथ हुए हों, बट एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। अब भला ये कैसी किस्मत की बात हुई? भाई मैं तो इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं मानती। अब ना मुझे इन बेकार की बातों से बोर मत करो, शांति से मुझे मूवी देखने दो। चलो बाय, कल बात करती हूँ मैं तुमसे। अभी तो मैं आपको जाने दे रहा हूँ, बट इस किस्मत वाली चीज के बारे में सोचिएगा जरूर। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। देख लो अपनी मूवी चैन से, और हीरो की जगह बस मुझे ही इमेजिन करना, सुपर रोमांटिक हीरो। कल रात अभय से बात करने के बाद प्रिया अपने मूवी मैराथन वाले प्लान के हिसाब से सारी रात एक के बाद एक नई नई मूवीज देखती रही। मतलब उसकी आंख सुबह 5 बजे लगी जब सारे लोग सुबह की आरती के लिए उठ रहे थे। जब पूरी रात जाके मेरी दोपहर में 1 बजे आंख खुली ना तो पक्का डांट तो पड़नी ही थी मम्मी से। पर आज तो कमाल ही हो गया, लाइफ में पहली बार मम्मी पापा ने मुझे कुछ भी नहीं बोला। पापा तो ये तक कहने लगे कि संडे वाला दिन है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोना तो बनता ही है। समझ नहीं आ रहा मेरे पेरेंट्स एकदम से इतना कूल कैसे बन गए। बट यस, मैं आज के बाद कभी भी ऐसे पूरी पूरी रात जागने वाली नहीं हूँ। सारा का सारा दिन ना आलस में ही बीत जाता है।
आज का संडे मैंने सिर्फ खाने पीने, बुक्स और थोड़ा सा सोने में ही बिता दिया, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। कभी कभी तो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आता है कि ये फालतू कुमार सचमुच किस्मत में बिलीव करता है क्या? मतलब हमारा मिलना डेस्टिनी था, या फिर ये किसी क्रीपी स्टॉकर की तरह उस दिन मुझे घर से बस स्टॉप एंड फिर कॉलेज तक फॉलो कर रहा था। आखिर मैं इसे जानती ही कितना हूँ। मुझे तो ये तक नहीं पता कि इसका असली नाम अभय खुराना ही है और ये 22 साल का लड़का है। इसकी बातें सुन के तो ऐसे फील होता है जैसे ये 15 साल का कोई टीनेजर है जिससे मैं बहस करी जा रही हूँ, जिसको हर लड़की से फ्लर्ट करने की आदत है, जब देखो अपनी बढ़ाई करता रहता है। अरे छोटे मोटे इंसिडेंट्स को भी ऐसे बढ़ा चढ़ा के बताएगा ना जैसे दुनिया तो बस इसी के आगे पीछे चक्कर लगाती रहती है। पागल कहीं का वेल्ला इंसान। पर मेरा मन है कि आज मैं इससे कोई अच्छा सा क्वेश्चन पूछूं, जैसे कल इसने मुझसे मेरी फेवरेट टाइप की मूवीज के बारे में पूछा था, वैसा ही कुछ भी बोलो। कितना इंटरेस्टिंग लगता है ना ऐसी छोटी छोटी बातें पूछकर एक दूसरे के बारे में डिटेल्स इकट्ठा करना। सच बताऊं तो ये मुझे मेरी नॉवेल के कैरेक्टर्स लिखने में बड़ी हेल्प करता है। आई नो इट्स वेरी सेल्फिश, बट अब जो है सो है। इसके फेवरेट म्यूजिक के बारे में पूछूं क्या, या फिर कुछ खाने से रिलेटेड क्वेश्चन? क्या पूछूं? क्या प्रिया, तू भी क्यों इतना एक्साइटेड होने लगती है फालतू कुमार की बातों को लेके? छोड़ ना, उसे जो भी पूछना होगा ना वो खुद ही पूछ लेगा, तू बस उसकी बातों का रिप्लाई करती जा एंड टाइम अपने आप बीत। लो जी, आ गए फालतू कुमार साहब अपनी फिजूल की बातें लेके। अब यार बस दोबारा से डेस्टिनी वाली बातें शुरू ना कर दे, मुझे उस टॉपिक में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं आता है और ना ही मैं अनाप शनाप चीजों को मानती हूँ। चलो अब देखो तो सही क्या टॉपिक छेड़ा है बंदे ने आज। हाय मेरी प्यारी राजदुलारी प्रिया मैडम, देखा आपने मुझे कल हेलो ना बोलने की वजह से टोक क्या दिया, तो आज मैंने आपको ग्रीट करने का मस्त तरीका ढूंढ निकाला। कितना अच्छा और फास्ट लर्नर हूं मैं, चुटकियों में चीजें समझ जाता हूं। बट हम आज की बात बाद में कंटिन्यू करेंगे। आप मुझे पहले ये बता दीजिए कि आपने मेरी कल की डेस्टिनी और किस्मत वाली बात पर आगे कोई विचार किया? माना आप इन सब वहम वाली चीजों को नहीं मानती, बट आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत तो सोचा ही होगा ना। आखिर मैंने स्पेशली बोला था आपको इस पर थॉट देने के लिए। अब मानती हैं आप डेस्टिनी को? जरा सा कुछ भी चेंज ऑफ हार्ट हुआ हो तो मुझे बताओ, मैं भी थोड़ा सा खुश हो लूं। अरे यार मैं सोच ही रही थी कि आज बस ये बंदा ये डेस्टिनी वाली कोई बातें शुरू ना करते और तुम शुरू भी हो गए। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है कि चाहे तुम जितना मर्जी ट्राई क्यों ना कर लो, ये डेस्टिनी वेस्टिनी मैं कभी मानूंगी ही नहीं। मतलब मुझे तो यही लगता है कि ये सिर्फ हमारे एक्शंस ही हैं जो हमारे और हमारे आसपास के लोगों के लिए कुछ करते हैं, और इसके अलावा तो कुछ और है ही नहीं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं तो सोलमेट्स के कॉन्सेप्ट को जरा सा भी नहीं मानती। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हर इंसान के लिए पक्का कोई ना कोई बना ही है इस दुनिया में। सोलमेट्स भी बहुत ही सेंसलेस कॉन्सेप्ट लगता है मुझे। ओफो, जिस बात का डर था ना वही हुआ। इसने दोबारा से यही सब बोरिंग टॉपिक स्टार्ट कर दिए। अरे बाबा, नहीं मानती मैं इन फालतू की चीजों को, तो इसमें शॉकिंग वाली बात क्या है? इतना सरप्राइज क्यों हो रहा है? ये एक्सेप्ट कर ले और आगे बढ़े। ओ हाय, बट एक बार आप अपना प्रोफेशन तो देखिए। आप एक प्रॉपर वाली राइटर हैं जो रोमांटिक स्टोरीज लिखती हैं जिनमें हीरो हीरोइन को सिर्फ और सिर्फ किस्मत की हेल्प से मिलता है। अपनी नॉवेल्स में तो आप सोलमेट्स का कॉन्सेप्ट ऐसे यूज करती हैं कि आप इससे ज्यादा और किसी चीज को मानती ही ना हो, पर रियल लाइफ में तो आप बिल्कुल ही अपोजिट बात कर रही हैं। ये कैसी अनफेयर सी बात हुई भाई। अगर और कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत अपनी नॉवेल से ही कुछ सीख लीजिए, वरना प्यार, किस्मत और सोलमेट्स के बारे में ही लिखना छोड़ दीजिए। ये तो बहुत ही गलत बात है। आप रीडर्स को ऐसे पागल नहीं बना सकती। मैंने कौन सा धोखा कर दिया भाई रीडर्स के साथ? कुछ भी बेकार की बातें कर रहे हो। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि एक नॉवेल के कैरेक्टर्स का दिमाग और उनके लिखने वाले राइटर का दिमाग बिल्कुल सेम ही डायरेक्शन में चलेगा? उल्टा कितने सारे राइटर्स लिखते ही इसीलिए हैं क्योंकि वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में खो के अपनी उन बातों को लिख सके। तभी तो इन स्टोरीज को फिक्शन कहा जाता है। हाँ, माना कि मैं अपनी सारी नॉवेल्स में ये हीरो हीरोइन को मिलाने के लिए डेस्टिनी और सोलमेट्स वाला कॉन्सेप्ट डाल ही देती हूँ, बट यार इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं भी इन चीजों में बिलीव करती हूँ। जैसे कि जब एक मूवी में दो एक्टर्स किस करते हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि वो रियल लाइफ में भी एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। बस राइटिंग भी एक तरह की एक्टिंग ही होती है। अब वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें ये बुक्स पढ़नी है या फिर नहीं। अब क्या प्लीज हम इस बात को यहीं पे खत्म कर दें? मुझे इस पर और 2 घंटे डिस्कशन करके अपना कीमती टाइम वेस्ट नहीं करना। ये राइटर होना भी बहुत ही मुश्किल काम है यार। इस जैसे लोगों को बार बार अपनी आर्ट की सफाई देनी पड़ती है।
जब देखो कोई ना कोई कंप्लेंट्स लेके आ जाता है, जैसे कि राइटिंग बहुत ही आसान हो। हाँ, अब मैं उससे ज्यादा आपको क्या ही बोल सकता हूँ। अगर जरा भी कुछ और समझाया तो डर है कि आप मुझे ही सीन जोन करके ना छोड़ दें। वैसे प्रिया जी, ये कैसी ड्यूअल लाइफ जी रही हैं आप? ये कैसा सीक्रेट हुआ कि आप लिखती किसी और चीज के बारे में हैं बट मानती उससे कंप्लीट अपोजिट किसी और चीज को हैं? अगर ध्यान से दिमाग चलाया जाए ना तो ये धोखा ही हुआ। अगर रीडर से नहीं तो फिर अपने आप से। ये तो आप सिर्फ फेमस होने के लिए लिख रही हैं, सच्चाई तो दिख नहीं रही इसमें और आपके थॉट्स में। हाँ, तो तुम्ही तो हर दिन मुझसे ये सवाल पूछते रहते हो ना कि प्रिया जी, आज आपकी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ या फिर नहीं हुआ, कुछ जरा सा भी खास हुआ क्या? तो लो, अब मैं अपनी लाइफ को ऐसे इंटरेस्टिंग बनाऊंगी ना। एंड तुम मुझे क्या बोल रहे हो? तुम कौन से ऐसे दूध के धुले हो जिसने आज तक कभी कोई सीक्रेट ऐसा रखा ही नहीं या फिर कोई डबल लाइफ जी ही नहीं? मतलब हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा कोई टाइम आता ही है जब उन्हें कुछ बातें छुपा के रखनी पड़ती हैं। एंड आई बिलीव इसी में तो लाइफ का जीने का असली मजा है। क्यों? मिल गया आज का टॉपिक, सीक्रेट्स रखना। वैसे मुझे भी सचमुच जानना है कि ये मेरा फालतू कुमार अपनी रियल लाइफ से कितना अलग है और मुझसे जाने कितनी सारी बातें छुपा के रखी हुई है इसने। अरे आपको क्या पता कि मेरे कितने सारे सीक्रेट्स हैं और मेरी लाइफ कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने तो आपको कुछ भी नहीं बताया हुआ। अच्छा, तो चलो, तुम्हारी लाइफ अगर इतनी ज्यादा सीक्रेटिव है तो मुझे अपना सबसे बड़ा राज बताओ, जो तुमने आज तक कभी किसी को नहीं बताया। अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स, किसी को भी नहीं। चलो बताओ बताओ। मैं तो तभी इस बात को सच मानूंगी, वरना तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी फेंकने की आदत मुझे कितनी ज्यादा पुरानी लगती है। पूछ तो रही हूँ मैं इसके सीक्रेट्स, बट फिर मुझे अपने भी ना बताने पड़ जाए। वैसे मेरा ऐसा कोई बहुत बड़ा सीक्रेट तो है नहीं, बहुत ही सिंपल सी तो लाइफ जी रही हूँ मैं। अच्छा, तो फिर सुनने के लिए तैयार हो जाओ। जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था ना, तो मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी थी। वो मुझसे पूरे 2 साल बड़ी थी, मतलब कि अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में थी वो। अब जब हमें साथ में रहते रहते 2 महीने हो गए ना, तो उसने मुझे न्यूज दी कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन अब मैं भी क्या ही करता, एक कॉलेज में पढ़ने वाला 18 साल का लड़का क्या ही उखाड़ सकता है। इतने छोटे बच्चे की तो बस की भी नहीं थी कि वो किसी बच्चे का ध्यान रख ले। जब मैंने ये बात अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बोली तो वो मुझे छोड़ के हमेशा के लिए चली गई। और अभी कुछ ही मंथ्स पहले उसने मुझे मेरी छोटी सी बेटी की फोटो व्हाट्सएप की है। वो दोनों इस टाइम अमेरिका में रहते हैं और उसने किसी और से शादी भी कर ली। अब तो ये रहा मेरा बड़ा सा सीक्रेट। प्रॉमिस करो कि तुम ये किसी को भी नहीं बताओगी और ना ही इसे सुनने के बाद तुम मुझे छोड़ के जाओगी। प्लीज प्रॉमिस करो ये दोनों चीजें प्रिया। मैंने तुम पे बहुत ही ट्रस्ट करके तुम्हें ये सब बताने की हिम्मत की है। छी, कितने घटिया इंसान हो यार तुम। एक तो पहले तुमने उस बेचारी लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए खराब कर दी, उसके बाद अपनी बेटी को भी ऐसे ही छोड़ दिया और 2-3 साल तक उसका हाल चाल भी नहीं पूछा। और अब मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारी ये बात सुन के अभी भी तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहूंगी। तुम इतने बुरे निकलोगे मुझे जरा सा भी आइडिया नहीं था। आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो यार? अब है कि बहुत ही सेल्फिश डिसीजन था और ये सुनने के बाद तो मेरा तुमसे बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं है। गुड बाय। ये इतनी बड़ी बात उस फालतू कुमार ने मुझसे छुपा के रखी हुई थी और मुझे कोई आइडिया तक नहीं था। पता नहीं इसके मम्मी पापा को भी ये बात पता है या फिर उनको भी अंधेरे में रखा हुआ है इसने। ओह गॉड, आई एम सुपर शॉक्ड। ये बात तो अब काफी पुरानी हो चुकी है ना, अब इस पर गुस्सा होने का क्या ही फायदा। अब वो भी अपनी लाइफ में खुश है एंड मैं भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं अब पहले जैसा इररिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं रहा। मैं अपनी पुरानी वाली गलती अब बिल्कुल भी नहीं दोहराऊंगा। अब तुम क्यों मुझे सीन जोन पर छोड़ने लग गई हो? जो चीज हो गई वो हो गई ना, मैं उसे ठीक थोड़ी ना कर सकता हूं। अब प्लीज रिप्लाई। अच्छा ना, अब इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ मजाक ही कर रहा था। मेरी फर्स्ट ईयर में कभी कोई गर्लफ्रेंड रही नहीं एंड ना ही मेरी कोई बेटी है अमेरिका में। वैसे तो तुम अपने आप को बड़ा होशियार बनती हो, बट मेरी ऐसी फिल्मी सी स्टोरी पर कितना जल्दी विश्वास कर लिया। पूरी नॉवल लिख सकती हो तुम इस पर, वो भी सुपर हिट। मैं ऐसा कभी किसी लड़की के साथ कर ही नहीं सकता। इतना इनसेंसिटिव समझती हो क्या तुम अपने फ्रेंड को? हाँ, इतना बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है? ऐसे मजाक भी कोई करता है क्या भला किसी के साथ? जाओ यार, मुझे तुमसे ना कोई बात नहीं करनी है, भाड़ में जाओ।
ये कैसे फ्रेंड हो तुम? 24 घंटे मजाक कर कर के मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। कभी किसी भी चीज को सीरियसली ले पाओगे तुम? जब देखो कोई ना कोई प्रैंक ही खेलते रहोगे, छोटे बच्चों की तरह। जाओ, मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी है, इस बार सीरियस वाला बाय। इससे एक दिन बात नहीं करूंगी ना, तब जाकर ये लाइन पर आएगा। भला ऐसे भी कोई मजाक करता है क्या? इतने सीरियस इशू पे? क्या तुमने अभी अभी मुझे अपना फ्रेंड बोला? हाँ? फाइनली मेरे इतने महीनों के एफर्ट्स काम आए एंड अब तुम मुझे अपना फ्रेंड मानने लगी हो। कुछ नहीं होता, कर दो मुझे सीन जोन प्रिया जी, बट अब मेरा एक गोल तो पूरा हो ही गया, आपको अपना फ्रेंड बनाने वाला। अब बस एक और गोल है कि मैं आपका फ्रेंड से भी कुछ ज्यादा बन सकूं। क्या आप मेरी मोर देन फ्रेंड बनेंगी? सोचकर बता दीजिएगा। गुड नाइट।